संथाल विद्रोह पर बात करेंगे। 1855 से 1856 इसका फेज था। संथाल विद्रोह का फेज कहा था 1855 से 1856 था। ठीक है। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्रांति या फिर बगावत होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानू ने प्रारंभ किया। ठीक है। ये सभी आपस में भाई बहन थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार, पुलिस और न्याय व्यवस्था आदि, संथालों का शोषण आदि इसके विभिन्न स्वरूप थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेकार करने हेतु विवश किया गया तथा बेकार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह यानी संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेज और गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छोड़ने का निर्णय लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीधी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय माझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। एक संथाल ने आक्रामक रुख दिखाते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की, भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज और उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह यानी संथाल विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, बीरभूम एवं छोटानागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने तथा बीरभूम में गोरा मांझी ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदरा और राम मांझी तथा मुचिया कोमनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को यानी संथाल विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरता पूर्ण कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सजा दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद चांद और भैरव को बड़हेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़ा गया तथा उसे 23 फरवरी 1856 को अपने ही भोगनाडी गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस विद्रोह संथाल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह का प्रसार संथाल विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग नेतृत्वकर्ता जुबाई मांझी और अर्जुन मांझी और बीरभूम का नेतृत्वकर्ता गोरा मांझी क्षेत्र में भी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों ने इस विद्रोह यानी संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एसली एडेन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथाल विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है।